देखो, इंट्राडे में ट्रेड करना इतना भी इजी नहीं होता। एग्जैक्टली देखा जाए तो आपको मार्केट के अनुसार अपनी चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है, और दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस इन चीज़ों से हट के मार्केट का एक्सपीरियंस लिया है, या फिर अगर आपने लॉस किया भी है तो उससे कुछ सीखा है, तो वो आपके काम आता है, हमेशा काम आता है, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस कभी भी बेकार नहीं होता। चलिए देखते हैं आज का कैसा रहा। यहाँ पे देखोगे तो आज क्या हुआ। आज की एक वाली कैंडल है, वही बात निफ्टी में डिस्कस कर रही हूँ मैं, आप किसी में भी डिस्कस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी बराबर होती है। सो आज का ये कैंडल आपका दिन कैसा गया नहीं गया वो मैटर नहीं करता। एक चीज समझ लो कि अगर आपने प्रॉफिट किया तो आप उस चीज को जरूर चेक करो कि आपने किस लिए प्रॉफिट किया, ताकि आप उसको और ज्यादा ऐड ऑन कर सको, वही चीजें कर सको। और अगर आज का दिन आपका लॉस में है तो फिर ये एनालाइज करके देखो कि क्या था जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, और दूसरा दोबारा ऐसा फिर कभी हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करो कि मैंने ये गलती की है तो ये गलती मुझसे रिपीट ना हो, बस इतना ही। और इतना ही कर लो तो काफ़ी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेम गलतियां सालों तक रिपीट करते रहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए निफ्टी का डे का टाइम फ्रेम है। डे की कैंडल काफ़ी रेड बनी है। एक चीज़ बताती हूँ होता क्या है। सबसे पहले यहाँ से एक सेलिंग आई, यहाँ तक डे का कैंडल मैं रीड करना बता देती हूँ। यहाँ तक सेलिंग आई, उसके बाद एक बाइंग पुश होती है। ठीक है, यहाँ तक इसको बायर ऐसे उठा के ले जाते हैं, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है। थोड़ा सा और ऊपर जाता है, थोड़ा सा अपसाइड गया था, उसके बाद डाउन आया था। लेकिन बायर का स्टैमिना यहाँ ख़त्म होता है और वापस सेलर यहाँ तक लाते हैं, बट यहाँ तक नहीं ला पाते हैं। ठीक है, डे का टाइम फ्रेम ये बता रहा है। और क्या समझ में आ रहा है देखो, छोटे टाइम फ्रेम जिसमें ट्रेड करते हो उसमें थोड़ा सा और जाकर क्लियरिटी में इसकी दे देती हूँ एग्जैक्टली होता क्या। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। डे के टाइम फ्रेम पे कोई रेजिस्टेंस है क्या, कैसे गिरावट हुई, अगर आप ड्रॉ करके रखोगे क्या होता है ना, ऐसे अगर आपको पता है कि मार्केट में नेगेटिविटी दिख रही है तो उस जोन को थोड़ा सा चेक कर लो। जैसे कि यहाँ से एक सेलिंग दिखी मुझे, मैंने इस जोन को चेक किया तो ये एक रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट ने गिरावट दी। ठीक है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, दोनों चीज़ें होती है मार्केट में रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। उससे क्या होता है बताते हूँ। अगर आपने ये सोचा, एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपने ये सोचा कि यहाँ इसके ऊपर मार्केट ने एक गैप अप दिया है और आप इस कैंडल को देख के अगर बाइंग का सोचोगे तो ये रेजिस्टेंस आपको रोकेगा कि भाई मेरे ऊपर आने दो, मैं एक रेजिस्टेंस हूँ, यहाँ से अगर क्रॉस किया तो आप कॉल में जाओ। तो ये आपके लिए एक सेफ्टी हो जाता है। तो ये आपके लिए एक सेफ्टी हो जाता है कि आप एटलीस्ट अगर इस रेजिस्टेंस का पता हो तो यहाँ पे बाइंग नहीं करोगे। ठीक है, चलो मार्केट को अगर थोड़ा सा वैसे क्लोज करें तो हमें क्या दिखता है। यहाँ पे एक सेलिंग आ रही थी काफ़ी अच्छी, 900 की सेलिंग हुई थी प्रीवियस, आपको पता है। जो रीज़न हो, न्यूज़ हो, XYZ, जो रीज़न हो, एक सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद क्या होता है, एक जोन में मार्केट रुकता है। उसके क्या रीज़न थे वो हमने कल डिस्कस किए थे, वापस उसको डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे रुकता है, यहाँ से एक बायर एक्टिव होते हैं। अब ये वापस ये जो यहाँ से सेलिंग आई या ये थोड़ी सी बाइंग आई और फिर सेलिंग आई, क्या तरीका होता है, ये कैसे हैंडल किया जाता है, मैं ऐसे डेज को कैसे हैंडल करती हूँ देखो। और ऐसे डेज में आपको मोमेंटम कब मिलता है, ये ऐसा क्यों होता है। देखो होता क्या है, जो बायर इसको उठा के ले गए, अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग तक आके भी अगर ऐसे निकलती ना तो बायर वापस इसको उठा लेते हैं यहाँ से। इसके कुछ लोग इस रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, कुछ लोग क्लोजिंग पे भी लेंगे, कौन कौन कैसे ले रहा बात की बात है। बस कहने का मतलब क्लोजिंग के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये जो क्लोजिंग है कल काल इसके ऊपर सस्टेन करता तो वापस न्यू बायर आते तो मार्केट को ऊपर लेके जाते, पुराने वाले तो ऊपर लेके जा ही रहे थे। ठीक है, लेकिन मार्केट करता है उल्टा, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाता है, फिर उसको एक रेजिस्टेंस की तरह रीटेस्ट करने लगता है। अब ऐसे में क्या होता है, जो लोग कल का होल्डिंग रखे हुए हैं, जो लोग
इसको होल्ड करके लेके आए हैं। कुछ लोग तो प्रॉफिट सुबह बुक कर लेते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग मंथली ट्रेड करते हैं, कुछ लोग आज वाला भी ट्रेड कर रहे होंगे, अलग अलग मार्केट में ट्रेडर हैं। तो जब एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने लगता है तो नए बायर नहीं आते हैं, न्यू आते नहीं हैं, और पुराने वाले जो है वो अपनी पोजीशन और ज़्यादा एग्जिट करने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक सेलिंग आती है। लेकिन यहाँ ये सेलर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा सेलर नहीं है, और ये अग्रेसिव सेलिंग का एरिया भी नहीं होता है। ठीक है, देखो वैसे तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकती, आ सकती है, मार्केट कर कुछ भी सकती है, लेकिन ये जो बायर आए हैं ना, इनका सबका एसएल अगर चला जाए तो फिर एक सेलिंग के लिए बेस्ट जोन क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप पीछे भी देखोगे हर चार्ट में क्या होता है एग्जैक्टली, इसको यहाँ चार्ट में समझाती हूँ। देखो होता क्या, यहाँ पे देखो क्या होता है, ये सेलिंग आई, जो भी लेवल है यहाँ से एक बायर एक्टिव हुए, ठीक है, मार्केट नीचे आती है, इन बायर का एसएल लेती है, फिर एक बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो आए थे ये ट्रैप होके हट चुके हैं। ठीक है, तो जब बायर जहां से एक्टिव हुए अगर वो एग्जिट हो गए हैं तो सेलिंग थोड़ा सा और फास्टली जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे ये जोन कुछ ऐसा होता है, ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसके ऊपर हो तो बाइंग के लिए बेस्ट होता है, अगर इसके नीचे हो तो सेलिंग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा अगर इंट्रा करना है तो ऐसे इजीली समझो, अगर इसके बीच में है तो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट होता है। आप स्कैल्पिंग करो इजीली, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन मत करो। कब तक? जब तक ये बायर हार मान के हट नहीं जाते। मार्केट में मूव कब आता है? जब बायर हार जाता है, सेलर अगर डोमिनेंस कर रहा है सेलिंग आ जाएगी, सेलर हार जाता है बायर डोमिनेंस कर रहा है बाइंग आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों के एक जोन में है, क्योंकि यहाँ देखो बायर भी है और सेलर भी है, तो ऐसे जोन में देखो मैं ये नहीं कह रही कि 100% कभी कुछ नहीं होगा, ज़्यादातर टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगा, आपको समझ नहीं आएगा। कंफ्यूजन ये कि यहाँ से बाइंग आई है, मैं एक्सट्रीम सेलिंग कैसे करने लग जाऊँ। वैसे तो सेलिंग के ये भी जोन बन रहे हैं, बट ऐसे जोन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करती हूँ। कारण ये होता है कि ऐसे जोन में ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ, अब यहाँ भी एक सपोर्ट है, आप कहाँ तक अपना टारगेट रखोगे। ट्रेड में दो तीन चीज़ें ज़रूर डिसाइड होनी चाहिए। पहला, एंट्री कहाँ पे हुआ है, ये तो सब कर लेते हैं। एसएल कहाँ पे लगाना है, ये भी बेस्ट होता है। तीसरा होता है टारगेट, आप कहाँ तक टारगेट लोगे। अगर यहाँ तक भी टारगेट लोगे तो कोई बड़ा टारगेट नहीं है, और कई बार मार्केट क्या करेगी, इस जोन में फिर से यहाँ ग्रीन बना के एसएल ले लेगी, फिर मतलब आपके लिए थोड़ा सा ये ट्रैप ही हो जाती है। बात बस ये है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। देखो मार्केट हमेशा ट्रेड करने के लिए या बड़े टारगेट डिसाइड करने के लिए नहीं होता, मैक्सिमम टाइम पे मार्केट थोड़ा सा वेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या कर रही थी, मैं मार्केट में आज ज़्यादातर टाइम पे वेट कर रही थी। फिर देखो जब 2 बजे बाद का जो ट्रेड होता है ना, उस ट्रेड का बेनिफिट ये होता है कि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो मूव आपको एक कैंडल का भी मिल जाए तो आपका काम बन जाता है। जैसे कि ये वाला जो टाइम है 2:30 के लगभग, इस जोन में इसको मैंने एक ट्रेड किया था कॉल साइड का, छोटा सा स्कैल्पिंग। देखो स्कैल्पिंग तो कहीं भी की जा सकती है। कारण ये होता है कि स्कैल्पिंग में आप सिंगल कैंडल में भी ट्रेड कर सकते हो, और अगर एक्सपायरी हो तो सिंगल कैंडल भी ठीक ठाक चला जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ये रेजिस्टेंस भी था जिसको इसने रिटेस्ट नहीं किया और सीधा ऊपर चली गई थी, तो इस पे आएगा तो एक दो कैंडल का तो मिलेगा। तो मैंने यहाँ इस जोन में जब ये ग्रीन थोड़ा सा बनने लगा, देखो ये बताती हूँ, ये यहाँ तक आया, विक वापस जब नीचे आया 16 बोल रही हूँ, प्रीमियम बोलने लगे मैं। ये जो कैंडल बना वापस विक बना के थोड़ा सा नीचे आया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। एग्जैक्टली मुझे बस एक कैंडल का प्रॉफिट चाहिए था, तो मैंने इसको कैसे हैंडल किया था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आई वाज जस्ट वेटिंग। सो इसमें देखा जाए तो अब देखो ये लाइन कैसे ड्रॉ की मैंने बता दिया था। ये कैंडल देख रहे हो, इसका इस कैंडल बनी, उसका विक बना यहाँ तक। जब विक बना तो लगा कि
कम से कम एक कैंडल का तो टारगेट मुझे मिल सकता है। मैंने सिर्फ आज ये जो कैंडल देख रहे हो इस कैंडल को बस ट्रेड किया है, एक कैंडल। अब आपको लगेगा इस कैंडल में क्या ही मिलेगा, इस कैंडल में क्या ही मिलेगा। मुझे स्कैल्पिंग करनी थी। हीरो जीरो काफ़ी अच्छा ये वाला गया था, इतना ज़्यादा मैंने नहीं लिया, बट मुझे मिला कितना था वो बता देती हूँ। लगभग 234 के अराउंड इस कैंडल पे 16 रुपये के आसपास एंट्री हुई थी। और ये जो छोटी कैंडल दिख रही है ना, देखो 15-16 रुपये से उठी थी और लगभग ये 35-36, 16 का डबल होता है 32। ठीक है, ये छोटी सी कैंडल वो प्रॉफिट कभी कभी देती है। मैं नहीं कह रही कि ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाओ, प्रीमियम ज़ीरो भी कर सकता है। तो मैंने क्या किया था कि सिर्फ ये कैंडल जब लगभग 30-32 के चल रही थी हटा दिया था। अब यहाँ पे ये मैं सिर्फ इतना ही सोचा था मैंने, यहाँ तक ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। और दूसरा क्या था कि 14:35 समझ रहे हो, 14:35 मतलब मार्केट लगभग ऑलमोस्ट क्लोज के पास है। तो एक्सपायरी में जितनी जल्दी डबल होगा उतनी जल्दी आधा भी होगा। तो इसका सिंपल सा यही बस एक लॉजिक था। दूसरा इसका एक और लॉजिक बता देती हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो कैंडल बना ना, ये कैंडल छोटी है लेकिन डबल करती है। हालांकि ये पैसा देखा जाए तो 6 रुपये से 81, 100 रुपये। अब मैं ये सोचूं कि मैंने इसको 30 रुपये के आसपास एग्जिट किया, ये 81 पे क्लोज हुआ, ये मेरा मैटर नहीं है। आपकी जेब में जो आया वो आपका पैसा, जो नहीं आया वो कोई काम का नहीं है। मेरे साथ ऐसा लास्ट हुआ था, शायद वो सेंसेक्स की एक्सपायरी लास्ट वीक हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, शायद वो सेंसेक्स में ही हुआ था, एक्सपायरी ही थी किसी की। उसमें लगभग 21 रुपये का एक प्रीमियम लिया मैंने, जो 44 रुपीज़ का चला गया था, डबल हो गया। मुझे लगा यार आज तो जाएगा, इसको वेट करते हैं। फिर पैसा डबल दिख रहा था, फिर भी वही 1 2 3 4 मिनट, ये देख रहे हो, ये भी तो 5 मिनट की चीज़ है ना, हो गया था। और वापस इसने क्या किया, घुमा दिया हैंडल और इसको मैं लगभग 18 रुपये के आ गया। तो मैंने इसको यूं समझो कि लॉस में ही निकाला। ठीक है, तो इसमें एक तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाती, लेकिन एक्सपायरी का मज़ा ये होता है कि जल्दी बढ़ता है तो जल्दी ज़ीरो भी होता है। तो हालांकि ज़्यादातर मैं ऐसे ट्रेड नहीं लेती हूँ, पर आज नहीं लिया था तो मैंने एक ट्रेड लिया था, बस इसी को किया था। और ये प्रीमियम लगभग 105 के आसपास यहाँ पे गया था। उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं था, क्योंकि ये ऐसे इतना तक जाएगा इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको बताया ना, जोन मैंने जब डिसाइड कर लो तो उसमें एक स्कैल्पिंग ढूंढो। मुझे एक कैंडल चाहिए थी, एक आध ये ग्रीन का, तो मुझे कंफर्मेशन था कि ये ग्रीन बनेगी, लेकिन अब उसके बाद इतनी जाएगी इसका कोई मुझे कंफर्मेशन नहीं था। तो उसमें आप नहीं कमा सकते। मार्केट कुछ भी करे, मार्केट कहीं भी जाए, आपकी जेब में नहीं आएगा। आपको अगर पहले से दिख रहा है कि इतना जा सकता है तो आप कमा सकते हो। ठीक है, हो सकता है उससे कम ही कमाओ जितना दिख रहा है, लेकिन अगर दिख नहीं रहा और डाउट लग रहा है और लग रहा है कि अब देखो 14:40-35 ये जो टाइम होता है, इसमें अगर आप फास्टली नहीं निकलोगे तो पैसा ज़ीरो भी हो जाता है। तो अगर आप फास्टली हैंडल कर सकते हो तो करो, वरना मत करो। ऐसे एक्सपायरी वो वाली बात होती है। तो आज बस इतना ही किया था, ऐसा ही था, ये बात होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया। आज सबसे बेस्ट ट्रेड मैं सुबह करती, लेकिन सुबह करने का कारण ये, अगर क्लोजिंग के ऊपर रहता तो मैं ट्रेड करती, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बाइंग का है, तुरंत सेलिंग में ऐसे नहीं आना चाहिए, आप ट्रैप में पड़ जाओगे। और ये सेलिंग इसलिए भी आती है, अब तुरंत बाइंग में भी आप नहीं जा सकते सुबह सुबह, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी डोमिनेंस किसका है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे है मतलब नेगेटिविटी ही शो करता है। बायर रहते तो इसके ऊपर इसको उठा के रखते ना, अगर वो डोमिनेंस करते तो ऐसा होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत